ये FBR को नहीं, इलेक्शन कमीशन को नहीं, फिर मीडिया भी उसकी स्क्रूटिनी अभी से शुरू करे, 2018 के इलेक्शन से पहले भी, और पार्टी के अंदर भी एक एहतसाब का निज़ाम बनाए, ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला बंद करें, वरना सिर्फ पैसों की रेल पेल से एक वक्त तक हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, एक वक्त तक वोट खरीदे जा सकते हैं, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब एहतसाब होता है और यह सारा हिसाब किताब देना होता है। तो मैं समझता हूं कि जिस क्या कहते हैं बेबाकी के साथ, धड़ल्ले के साथ ये हॉर्स ट्रेडिंग आज हुई है, बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग। मेरी MPA बहनें, MPA भाई, 2 MPA पीपल्स पार्टी के उनके साथ गाड़ी में आए, वजीर आला के चैम्बर से गए, वोट डाला और उसके बाद रुखसत किए गए। ये जमहूरियत और उसमें ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये फ्री मार्केट इकॉनमी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। मैं पीपल्स पार्टी की हॉर्स ट्रेडिंग और आज के इलेक्शन को जानिबदाराना, गैर शफाफ बनाना, मैं पीपल्स पार्टी, जिस तरह ये इलेक्शन हॉस्टेज बनाया गया है और MPAs को हॉस्टेज बनाया गया है, उनकी मजबूरी, उनकी बेबसी, उनकी बेकसी का फ़ायदा उठाया गया है, नीलाम घर सजाया गया है, उनकी बोलियां लगाई गई हैं। मैं इस अमल की मजम्मत करता हूं और इंतबाह करता हूं, वार्निंग देता हूं पीपल्स पार्टी को कि वो अपने लिए ये गड़ा खोद रहे हैं आगे, जो वो आज कर रहे हैं। सेनेटर्स बनाने की हिर्स में अंधे होकर उन्होंने जो आज किया है, ये उन्होंने गड़ा खोदा है अपने लिए और इस गड़े में वो एक दिन खुद गिरेंगे। मैं मजम्मत करता हूँ और इस इलेक्शन को जिस तरह उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए रिग किया है, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी मीडिया के ज़रिए से और फिर राइटिंग में भी ये बात मैं भेजूँगा कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं, गैर जानिबदाराना नहीं है और साफ़ नहीं है, फेयर, फ्री, इम्पार्शल नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसका नोटिस ले। देखिए है, 2 के अलावा 2 कौन है? नहीं, मैंने कहा कई बाजियाँ। देखिए टोटल तादाद 6 या 7 की आ रही, हाँ 6-7 भाई भी है। देखिए मुझे नहीं पता मेरी उन बहनों और बाजियों को क्या इशू था, उन्हें हमसे बात करनी चाहिए थी, कोई दबाव था, कोई जबर था, कोई मजबूरी थी, हमें बताना चाहिए था, लेकिन MQM की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ है। और हमने अपनी इज़्ज़त और आबरू को बचाने के लिए, इसीलिए कई दिनों से हम बातचीत कर रहे थे। अगर हमारे दरमियान कोई मसाइल थे भी तो उसका जवाब बनाकर भी अगर किसी ने ऐसा किया है तो इसका मतलब वो ये बहाना तलाश कर रहा था। ये जवाब नहीं है, ये गलत जवाब है। हमने कल फैसला करके सुना दिया, पार्टी ने हिदायत दे दी और इज़हार भाई, फैसल सजवारी भाई जो साथी मेरे साथ थे, हमने मिलके 20 MPA किसको वोट देंगे, 20 MPA किसको वोट देंगे, कौन फ़र्रुख नसीम भाई को वोट देगा, कौन कामरान टिसूरी भाई को वोट देगा, ये सारी बातें हमारी यहाँ तय हो गई थी। तो पार्टी का डिसिप्लिन, पार्टी की हिदायत की भी खिलाफ वर्जी हुई है अगर ऐसा हुआ है कि वज़ीर आला के चैम्बर के रास्ते को यूज़ करके ये इस तरह वोट डाला गया। अच्छा फारूक भाई, ये बताइएगा, ये भी सुना गया है कि सीक्रेट कैमरास दिए गए थे, कुछ कैमरास के ज़रिए वो तस्वीरें वोटों की बनाई गई हैं, वोट शहादत के लिए, एक ये, और दूसरा जो आप लोगों के जो मुनर्रिफीन समझ लें या जो भी है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। हमने भी अब एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया। 5 MPA रह जाएं, 2 MNA रह जाएं, अगर पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है,
तो फिर ऐसी पार्टी को आवाम के पास जाने का हक भी नहीं है। और कुल मिला के नुमाइंदे 75 होते हैं हमारे। अगर टोटल पहले का 52 MPA 24 MNA ले तो 76 हो गए, और 124 ऑफिस बियरर्स हैं राब्ता कमेटी के 35 जो इलेक्टेड आदमी उनको मिला के टोटल पूरे सिंध में और पाकिस्तान में। तो कितने ये जिम्मेदार हो गए? 75 MPA MNA, 125 पार्टी के जिम्मेदार। इन 200 में अगर कोई मसला है और कोई कहता है कि ये धड़ेबंदियां हो रही हैं, तो वो शदीद मुगालते में है। देखें, ये हमारे MQM PIB और बहादुराबाद का मसला हुआ तो लोग जो पहले धड़े बने थे उनको बिल्कुल भूल गए और सारी तवज्जो, इसका मतलब ये MQM पाकिस्तान अब भी इतनी मजबूत थी कि पूरी दुनिया की तवज्जो हम पर आ गई। और जो पहले धड़े बने उनमें से अगर कोई और धड़ा बनेगा तो इतनी तवज्जो नहीं जाएगी मीडिया की और दुनिया की जितनी ये 200 अफराद के दरमियान, अल्लाह ना करे, धड़ेबंदी या धड़ेबाजी होती है तो लोगों की तवज्जो जाएगी, क्योंकि लोग स्क्रीन पर इन्हीं किरदारों को देख रहे हैं और यही किरदार MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अवाम बहुत सियाने हैं, महाजर वोट बैंक बहुत बाशऊर और समझदार है। वो ये 200 लोगों को मुस्तरद कर सकता है, लेकिन MQM पाकिस्तान में मजीद धड़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और 2018 का इलेक्शन मेरी इस बात की दलील और जवाब होगा इंशाअल्लाह। कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि धड़ल्ले के साथ हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। पैसे की रेलपेर और हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, वरना एहतसाब का अमल अब शुरू हो चुका है। और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन